अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में लैट के जनरल नॉलेज को। यानी कि लैट के एग्जाम के अंदर जो जीके का आपके पास क्वेश्चन आता है उसमें तकरीबन 10 से 12 एमसीक्यूज जो होते हैं वो जनरल नॉलेज यानी कि जीके के पूछे जाते हैं लैट के एग्जाम में, ला एडमिशन टेस्ट। आज मैंने सोचा है क्यों ना अपने स्टूडेंट्स को वो एमसीक्यूज कराए जाएं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम इन लेक्चर्स को शुरू करते हैं। एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपने ये जो एमसीक्यूज हैं सिर्फ जस्ट बैठ के सुनने हैं। ठीक है, मैं हाईलाइट करता जाऊंगा एमसीक्यूज और आपने सुनते जाना है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस फेसबुक पेज से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें, ब्रेन ब्लूम को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जीके को। लेकिन सबसे पहला जो हमारे पास इस टाइम एमसीक्यूज है वो है द आउटफ्लो ऑफ अमेज़न रिवर। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास है वो क्या है? अटलांटिक ओशन। और दूसरा हमारे पास एमसीक्यू होता था फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून वाज, जो पहला आदमी था जो आसमान पे चला था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ एमसीक्यूज की जो है वो मैं और ट्रांसलेशन करता जाऊं, वरना मैं टाइम जाया नहीं करूंगा। कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो अपने स्टूडेंट्स को करवाए जाए। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी स्टार्स, टेलीस्कोप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? कांगो रिवर। Which of the following is the smallest ocean in the world? Arctic Ocean. Which of the following is the tallest statue in the United States? The Statue of Liberty. अच्छा मैं इसमें ट्रांसलेशन इसकी कर देता हूँ। वो कहते हैं द आउटफ्लो ऑफ अमेज़न रिवर इज, कि जो अमेज़न रिवर से जो उसका आउटफ्लो होता है वो कहाँ होता है? अटलांटिक ओशन में होता है। पहला आदमी जिसने चांद पे कदम रखा वो नील आर्मस्ट्रांग था। तीसरा ऑप्शन कहता है द इंस्ट्रूमेंट जो हम तारों को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो टेलीस्कोप यूज करते हैं। आपका डीपेस्ट रिवर जो है वो कौन सा है? गहरा दरिया कौन सा है दुनिया में? वो कांगो रिवर है। उसके अलावा जो स्मॉलेस्ट ओशन है, जो सबसे छोटा ओशन है आपका, वो कौन सा? आर्टिक ओशन है आपका। उसके बाद वो पूछता है कि टॉलेस्ट स्टैटू यूनाइटेड स्टेट का कौन सा है? वो है द स्टैटू ऑफ लिबर्टी, टॉलेस्ट स्टैटू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो क्रिप्टो करेंसी जो है वो किसने इनवाइट की थी? तो ये है स्टैचू निकोमोटो। ठीक है, उसके बाद है द लेनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है पूछा जाता है, ये इटली के अंदर है। उसके बाद द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड, ये नेदरलैंड के अंदर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? नील सबसे लॉन्गेस्ट है, याद रखना है आपने। विच कंट्री इज द शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन? कौन से मुल्क की शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन है? वो है मोनाको। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? बेरिना ट्रेंच। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपने बार बार जो है ना नजर रखनी है इनके ऊपर। द फेमस ताजमहल इज इन, जो फेमस ताजमहल है वो कहाँ है? आगरा, इंडिया में है। विच कंट्री इज मोस्ट सेंट्रल इन यूरोप? कौन सा है जी? जर्मनी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसलैंड? कौन सा आइसलैंड एक स्पेनिश के अंदर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसलैंड। ठीक है, द ओल्ड नेम ऑफ ईरान, पर्शिया जो है वो ओल्ड नेम है। गजा इज द फेमस सिटी ऑफ पैलेस्टाइन। वॉल स्ट्रीट इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, वॉल स्ट्रीट कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लफ्टीना एयरलाइंस बिलोंग्स टू? जर्मनी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास which is the smallest continent of the world in respect of area? ऑस्ट्रेलिया। द लार्जेस्ट डेजर्ट इज द सारा डेजर्ट। ठीक है, सारा डेजर्ट लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका के अंदर है सारा डेजर्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड? जो सबसे बड़ी बे है वो बे ऑफ बंगाल है, याद रखनी है आपने। उसके बाद है लोवेस्ट पॉइंट इन द एशिया, डेड सी लोवेस्ट पॉइंट है। क्या है? लोवेस्ट पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड? अमेरिका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड? अमेरिका। विच कंट्री हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? कनाडा के जो है वो कोस्टल लाइन क्या है? लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है इसकी। ठीक हो गया, ये आपने अपने जहन में बिठा लें। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। आई होप के कैमरे में साफ साफ नजर आ रही हूँ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है द लार्जेस्ट सी मैमल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या है? व्हेल फिश है। विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ? सबसे तेज चीता है। विच इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड? गल्फ ऑफ मैक्सिको। स्विस कैनाल सेपरेट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम एशिया से करती है, स्विस कैनाल। ठीक है, द ब्रिज इन द आइसलैंड इस्तांबुल विच कनेक्ट एशिया एंड यूरोप इज कॉल्ड बॉस्पोरस ब्रिज। कौन सा ब्रिज है जो इस्तांबुल को एशिया और यूरोप से कनेक्ट कराता है? उसको क्या कहते हैं? बॉस्पोरस ब्रिज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है नोज रिवर? किस कंट्री का कोई दरिया नहीं है? सऊदी अरेबिया का कोई भी दरिया नहीं है, याद रखें आप। उसके अलावा है विच इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड? ठीक है, तो इसका जो आंसर है द लोरा। ठीक है, उसके बाद व्हेन बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया 1937 में, 1937 के अंदर जो है वो बर्मा जो है वो इंडिया से अलग हुआ था। हु इज नो द फाउंडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ तुर्की? तुर्की को मुस्तफा कमाल। ठीक हो गया। उसके बाद है मचू पिचू इज इन पेरू। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया टू द यूएस, तो कौन सी थी? प्रिंस रीमा बिन बंदर। द ब्लैक फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच यूरोपियन कंट्री? जर्मनी के अंदर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके अलावा व्हाट बॉडी ऑफ वाटर सेपरेट सऊदी अरेबिया फ्रॉम अफ्रीका? कौन सी बॉडी जो है वो सऊदी अरेबिया को और अफ्रीका से अलग करती है? ये रेड सी है, बहुत फेमस है एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका? बाबुल मंदाब। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सैपियंस। हागिया सोफिया म्यूजियम इज तुर्की के अंदर है, हाजिया इसको बोलते हैं आई थिंक सो। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। द टाइगर ऑफ मैसूर इज कॉल्ड टीपू सुल्तान। ठीक है, इसमें भी 4 वार्स हुई थी। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज कोलकाता में था, सबसे पहला जो इनका जो राज था ना वो कल किसमें था? कलकत्ता में था। उसके अलावा द लार्जेस्ट मुगल अंपायर वाज बहादुर शाह जफर टू। नेम द ओनली सिटी विच हैज होस्टेड 3 ओलंपिक्स इन लंदन। द फर्स्ट इन द मुस्लिम इन्वाइटेड स्पेन इन 1711 के अंदर। हु वाज द फर्स्ट खलीफा ऑफ स्पेन? फर्स्ट खलीफा कौन थे? अब्दुल रहमान। ठीक है, विच इज द फर्स्ट एवर लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान? सेजबल। इसको Z S इसको जो है आप खुद जो है सर्च कर लेंगे।
लैंग्वेज ऑफ द गंधारा सिविलाइजेशन वाज, इसकी थी प्रकृत, ठीक है। जेडी बुर्डा टेम्पल इज अ, चाइना के अंदर है, किसके अंदर है ये, चाइना के अंदर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम आते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड अंटार्कटिका, सबसे जो कोल्ड डेजर्ट है ना वो आपका अंटार्कटिका है। वेयर इज द वाइज एलिफेंट फाउंड, वाइट सफेद हाथी थाईलैंड के अंदर होते हैं। पेरल रिवर इज लोकेटेड इन विच कंट्री, पेरल रिवर जो है वो चाइना के अंदर है। पोर्ट डिक्सन इज अ सी पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, मलेशिया, मलेशिया। Which country of the following continent has never hosted Olympic Games? अफ्रीका, अफ्रीका ने अभी तक कोई भी नहीं किया। Which two countries are separated by मोहन लाइन, इंडिया और चाइना को जो है ये अलग करती है। ये आपने स्टूडेंट अपने पास माइंड में बिठा लें, ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का सबसे पुराना नेम है, अभी ईरान का आया था, अब इसने श्रीलंका का पूछ लिया, ठीक है। Which of the following is the world oldest city? दिमिश्क, समझ आए कि नहीं। अब इसने क्या पूछा कि दुनिया का सबसे पुराना तरीन शहर कौन सा है, दिमिश्क है। Which country is the largest produce of पोटैटोज, चाइना, वाह जी वाह, चाइना करता है जी। वेयर इज द लार्जेस्ट मैन मेड वाटरफॉल, चाइना के अंदर है, ये मैन मेड वाटरफॉल है। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अबव वाटर माउंटेन रेंज एंड इज, ठीक हो गया। व्हाट इज द, ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट है, याद रखिएगा, पाकिस्तान की नहीं, K2 नहीं, वर्ल्ड है के दिस। व्हाट इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, ये है हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, कैंचुंगा लेक इसको कहते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद है द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। व्हिच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री, कौन से नंबर के, अफ्रीका के, सबसे ज्यादा जो कि किस कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं, अफ्रीका के। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, इब्राहिम लोधी था। ओलंपिक्स आर हेल्ड 1 ईयर हर 4 साल बाद होते हैं ओलंपिक्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फीयर इज मोर पोल्यूटेड, नॉर्दर्न एरिया के अंदर है। हाउ मेनी हेमिस्फीयर डज अर्थ, 4 हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द स्मॉलेस्ट बाय एरिया, वेटिकन सिटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द स्मॉलेस्ट बाय एरिया, वेटिकन कंट्री। इन व्हाट डायरेक्शन डज अर्थ रोटेट ऑन एक्सिस, वेस्ट टू ईस्ट हमेशा रहती है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अप्रैल 21-15-26 में लड़ी गई थी। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर लेबर्ट ग्लेशियर है। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। हु इज द फादर ऑफ कम्युनिकेशन, कार्ल मैक्स। द कंट्री विदाउट कैपिटल, नेरो, क्या है जी, नेरो। उसके बाद है द तुर्की कनेक्ट 2 कंट्रीज, एक एशिया जी। स्टूडेंट हम शुरू 79 एमसीक्यूज पे थे, वीडियो स्टॉप हो गई थी तो अगेन स्टार्ट करने लगे हैं। द साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका, साउथ पोल जो है वो अर्थ का जो है वो कहाँ पे, अंटार्कटिका। विच सिटी इज आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ 1000 मिनरेट्स, तो ये कायरो के अंदर है। द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड, नॉर्थ पोल जो है वो आर्टिक ओशन के अंदर आता है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन पे बैठो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हर एमसीक्यूज की। कोशिश चाहिए कि आप सबको रिवाइज करा दिया जाए जीके का पोर्शन, और आप इसको एक दफ़ा जो है वो अपनी नज़र से देख लें और आप इसको रिकॉल कर लेंगे इजीली। इजिप्ट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज, एशिया और अफ्रीका को। इजिप्ट, एशिया और अफ्रीका का अगर आप मैप देखेंगे ना तो उसके अंदर जो इजिप्ट है वो कनेक्ट करता है 2 कॉन्टिनेंट्स को। ये इजिप्ट जो है ये कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है, एशिया और अफ्रीका को। सुल्तान अहमद मॉस्क इज इस्तांबुल इन द पॉपुलरली नो ब्लू मॉस्क, इसको कहते हैं सुल्तान, ये बहुत आता है। मेरीना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर है, ये बहुत फेमस ऑप्शन है मेरीना ट्रेंच वाला। विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट, यूरोप के अंदर कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये आपने याद रखना है। और एक आपने याद रखना है मेरीना ट्रेंच वाला, और इसके बाद ये कंट्री नहीं है। विच बादशाही मस्जिद जो है वो औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में बनाई गई थी, लाहौर के अंदर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट केव इन द वर्ल्ड, होंगसोंग केव। विच इज द व्हाट इज द लार्जेस्ट वाल इन द वर्ल्ड, कौन सी, चाइना वाल। ये बहुत फेमस है एमसीक्यू, और ये आता भी और ये आया भी है, ग्रेव ऑफ एम्पायर अफगानिस्तान के अंदर है, ठीक है। यानी कि उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन 1789 के अंदर, ठीक है। उसके बाद डेड सी सिचुएटेड, डेड सी सिचुएटेड बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन इंग्लैंड। द कॉन्टिनेंट एंटार्कटिका लाइज एट द साउथ पोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। द फर्स्ट अफगान वार जो है वो 1839 के अंदर जो है वो हुई थी, द फर्स्ट अफगान वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेबियन सी, स्विस कैनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1 का भी आपको पता होना चाहिए।